अल्लाह दे नबी मूसा कलीम फरमाते ने जेड़े वेले मैं माई दे करीब आया माई दे लबां नाल कन ला के सुनिया ते माई अर्ज कदी या अल्लाह मैं अपने पुत्र ते बड़ा राजी हां अर्ज कर दी या अल्लाह सारी जिंदगी मेरा पुत्र मेरी खिदमतां करता रहा है ते माई कहन लगी रब्बा मैं दुआ करनी मेरे पुत्र नु जन्नत च मूसा दा साथी बनवा देवी। हजरत मूसा कलीम फरमान लगे माई नु फरमाया माई जी मैं अल्लाह दा नबी मूसा कलीम अल्लाह ने तुहाडी दुआ नु कबूल कर लिया है। अल्लाह फरमांदा क़यामत नु तुहाडा पुत्र जन्नत च मेरा साथी होवेगा। माई ने अग खोल के अल्लाह दे नबी मूसा दा चेहरा वेखिया ते माई दी रूह बर्बाद कर गई। माई फौत हो गई। इधर वो कसाई पानी लेके आया उन्हें आके वेख्या माई फौत हो गई। नौजवान रोन लग पे नाले अल्लाह दे नबी मूसा दा चेहरा वेख के कहन लगा आने वाले तू किधरे रब दा नबी मूसा आते नहीं। आपने फरमाया हाँ मैं अल्लाह दा नबी मूसा कलीम आ। तेनू किवें पता चलिया मैं रब दा नबी आ? कहन लगा मैं बचपन च वेखदा रहा तेरी अम्मा हर वेले दुआ कर दी सी या अल्लाह मैनू उस वेले तक मौत ना देवी जब तक तेरे नबी मूसा दी जियारत ना कर लवां। अल्लाह दे नबी हजरत मूसा कलीम अलैहि सलाम आपने एक दिन अल्लाह की बारगाह च अर्ज की अल्लाह हर नबी दा जन्नत च कोई ना कोई साथी होवेगा ते मेरा साथी कौन होवेगा? जिस तरह के नबी करीम अलैहि सलाम ने फरमाया कि हर नबी दा कोई ना कोई जन्नत च साथी है जिन्हें मोहम्मद दा जन्नती साथी वेखना है फरमाया मेरे उस्मान गनी नु वेख लवे। हजरत मूसा अलैहि सलाम ने अर्ज की अल्लाह मेरा जन्नत च साथी कौन होवेगा? अल्लाह ने फरमाया कि फलां गांव दे अंदर एक बाजार है उस बाजार च एक कसाई दी दुकान है वो दुकान वाला कसाई तो हाड़ा जन्नत साथी होवेगा। अल्लाह दे नबी मूसा कलीम अलैहि सलाम नु ख्याल आया कि जात दा कसाई ते जन्नत च मूसा दा साथी होवे ना ते मैं चेक ना करके आवा कि केड़ा अमल करदा जिस अमल दी वजह तो अल्लाह ने उन्हें मेरा जन्नत च साथी बना देता है। नौजवानों अल्लाह दे नबी कलीम अलैहि सलाम फरमाते ने कि मैं जाके उस बाजार उस दुकानदार ते कसाई दा पता कीता। सारा दिन फरमाते ने मैं छुप के वेखदा रहा कि केड़ा अमल ऐसा करदा है। आप फरमाते ने कि जदों कोई गाहक आंदा है ते मैं देखना कि ओ हड्डी वाला गोश्त बेच देंदा है लोगां नूं दे देंदा है और जेड़ा बगैर हड्डी वाला गोश्त मोटी आंदी है ओनू संभाल के रख लेंदा है। आप फरमाते ने कि मैनूं ख्याल आया ये कोई अमल अच्छा ते नहीं कि हड्डी वाला गोश्त बेच रहा है और बगैर हड्डी वाला जमा करदा जांदा है। शाम तक फरमाते ने मैनूं उहदे कोई ऐसी हरकत कोई अमल नजर ही नहीं आया। अल्लाह दे नबी फरमाते ने कि जदों शाम वेले उन्हें दुकान बंद की थी आप उहदे करीब जाके फरमावन लगे कि मैं मेहमान हाँ मुसाफिर हाँ अगर इजाजत देवे तो अज रात मैं तेरे घर गुजारना चाहना। कलीमे रबानी फरमाते ने मेरा ख्याल है कि मैं देखा कि घर च कोई अमल करदा है सारी रात क्या इबादत नफल नमाज रोजे एक कैसे अमल करदा है घर विच कि अल्लाह ने इन्हूं जन्नत च मेरा साथी बना देता है। आप फरमाते ने मैं तेरा मेहमान बनना चाहना। उन्हें अर्ज की हुजूर तशरीफ ले आओ। हजरत मूसा कलीम फरमाते ने जो घर लैके गया तो मैंने उन्हें एक कमरे च बैठा के अपनी बीवी बच्चों वाल भी नहीं गया। आप फरमाते ने कि दीवार दे नाल एक थैला पे लटकदा सी एक टोकरी लटक रही उन्हें उस थैले नूं उतारिया ते उहदे विचों एक बड़ी वडेरी जी माई निकली। मैं किताबां च पढ़िया कि माई इतने 100 साल दी हो गई कि परिंदे की तरह हो गई। उन्हें उस माई नूं थैले चों निकाल के ते चार पाई ते लटाया उहदा मुंह धोया। हजरत मूसा फरमाते ने मैं हरकत वेख लिया। आप फरमाते ने मैं देखिया कि उन्हें जाके गोश्त जिहड़ा सारा दिन बगैर हड्डी वाला गोश्त जमा किया उन्हें धोया धो के आप फरमाते ने कि उन्हें सालन बनाना शुरू किया। नाल सालन बनांदा ते नाल आटा गुंद रहे बोटियां जड़ियां उन्हें सारा दिन जमा कीतियां। आप फरमाते ने बड़ा शोरबे वाला सालन बना के कलीमे रबानी फरमाते ने उन्हें रोटियां आप अपने हत्थां नाल बनाईयां अपनी बीवी नूं भी तकलीफ नहीं देती। रोटियां बना के फरमाते ने कि उन्हें एक प्याले के अंदर सालन लैके ते उस शोरबे के अंदर रोटी और गोश्त नूं मिक्स किया प्याला भर के सुरीद बना के उस माई के करीब आया। कलीमे रबानी फरमाते ने कि उन्हें अपने मुंह दे विच रोटी डाल के मजीद नरम किया नरम करके ते उस माई के मुंह च डाल दे।
अल्लाह दे नबी मूसा फरमाते ने मैं देखदा रहा, आ फरमाते ने कि अचानक उस माई दे लब हिले, उन्हें कान ला के सुनिया ते माई दे लब चो आवाज आई, बेटा पानी पिला। अल्लाह दे नबी हजरत मूसा कलीम फरमाते ने नौजवान पानी कसाई लैन गया ना, ते मैं उठ के माई दे करीब आ गया, ते मैं वेख्या माई दे लब पे हिलदे ने। अल्लाह दे नबी मूसा कलीम फरमाते ने जिहड़े वेले मैं माई दे करीब आया, माई दे लबां नाल कान ला के सुनिया ते माई अर्ज करदी, या अल्लाह मैं अपने पुत्र ते बड़ा राजी हाँ। अर्ज कर दी, या अल्लाह सारी जिंदगी मेरा पुत्र मेरिया खिदमत करता रहा है। ते माई कहन लगी, रब्बा मैं दुआ करनी मेरे पुत्र नु जन्नत च मूसा दा साथी बनवा देवी। हजरत मूसा कलीम फरमान लगे माई नु, फरमाया माई जी मैं अल्लाह दा नबी मूसा कलीम, अल्लाह ने तुहाडी दुआ नु कबूल कर लिया है। अल्लाह फरमांदा क़यामत नु तुहाडा पुत्र जन्नत च मेरा साथी होवेगा। माई ने अख खोल के अल्लाह दे नबी मूसा दा चेहरा वेखिया ते माई दी रूह बर्बाद कर गई, माई फौत हो गई। इधर वो कसाई पानी लेके आया, उन्हें आके वेख्या माई फौत हो गई। उन्होंने जवान रोन लग पे, नाले अल्लाह दे नबी मूसा दा चेहरा वेख के कहन लगा, आने वाले तू किधरे रब दा नबी मूसा आते नहीं? आपने फरमाया हाँ मैं अल्लाह दा नबी मूसा कलीम आ। तेनू किवें पता चलिया मैं रब दा नबी आ? कहन लगा मैं बचपन च वेखदा रहा, तेरी अम्मा हर वेले दुआवां करदी सी, या अल्लाह मैनू उस वेले तक मौत ना देवी जब तक तेरे नबी मूसा दी जियारत ना कर लवां। अल्लाह दे नबी ने फरमाया मैं अल्लाह दा नबी मूसा कलीम, मैनू अल्लाह ने फरमाया तू जन्नत च मेरा साथी होवेगा। फरमाया मैं ते चेक करन आया सा तेरा अमल करना है। अल्लाह ने तेनू मेरे वर्गे नबी दा मेरे जन्नत च साथी बना दिता है। फरमाया मैं सारा दिन ते सारी रात वेखे आए, तेरे पले नमाज़ा रोजे हैं या नहीं है? फरमाया तेरी मां नू वेख के पता चले आए, ए मां दियां दुआवां ने जड़ियां तेनू खिच खिच जन्नत च लई जांदियां, जड़ियां तेन जन्नत च लेके जा रही। गिरामी कदर हजरात नमाज़ां लखा भी होन ते जे होवन घर विच मां बाप रोंदे कोई नमाज कबूल नहीं, अल्लाह अपनी इबादत कबूल नहीं करता। अल्लाह ने फरमाया कि मेरा भी शुक्र अदा करते मां बाप का भी शुक्र अदा कर। अल्लाह दे नबी हजरत मूसा कलीम अलैहि सलाम एक दिन हिजरत कर रहे, मुल्के अंताकिया तो मुल्के शाम वाल जा रहे। अचानक राह विच पहाड़ आए ते पहाड़ा विच थकावट हो गई ते अर्ज की तेरा नबी हां, या अल्लाह मैनू कुछ सवारी अता फरमा। अल्लाह कलीम ने फरमा के मूसा कलीम इस पहाड़ी के पीछे चले जाओ, इत्थे एक वली बैठा है, उनके कोल जाके सवारी ले लो। अल्लामा अब्दुल रहमान मुल्ला सफूरी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखे कि अल्लाह दे नबी हजरत मूसा फरमाते ने जदों मैं पहाड़ी दी ओट च गया तो इत्थे एक वली बैठा है, अखियां बंद ते याद इलाही क्या कर दे, उल्टी ही चाल चलते हैं दीवान गाने इश्क, आंखों को बंद करते हैं दीदार के लिए। अल्लाह दे नबी मूसा बाबे दे करीब जाके फरमाते ने बाबा जी अस्सलामु अलैकुम। बाबे के वालेकुम अस्सलाम। हजरत मूसा कलीम अलैहि सलाम फरमाते ने कि इन्ना कह के ते बाबा कह लगा मूसा अलैहि सलाम हुजूर बैठ जाओ। आप बैठ गए ते फरमाते ने बाबे अखियां बंद ते तस्बीह पे पढ़दे ते मैनू ख्याल आया ए बाबे नु मैं पहली बार मिले नु मेरा नाम किने दसे ते बाबा अख खोल के कहने लगा नबी अल्लाह जेड़ा रब तुहानू मेरे कोल भेज सकदा मैनू भी तुहाडा नाम दस सकदा है। इतना कह के बाबा फिर याद इलाही करन लग पिया। अल्लाह दे नबी मूसा कलीम फरमाते ने मैं दाएं बाएं देखा इत्थे पिंड कोई नहीं, गराई कोई नहीं, चक कोई नहीं, आबादी बस्ती शहर कोई नहीं, ये बाबा सवारी किथों ले आके देवेगा? आ फरमाते ने मैं इना सोचा ते बाबा फिर अख खोल के मेरे वाल वेख के कहने लगा हुजूर की होया जे पिंड कोई नहीं, तुहानू ते सवारी चाहिए ना। इना कह के बाबी अखियां बंद की ते कलीमे रब्बानी फरमाते ने मैनू ख्याल आया कि ए बाबा मेरे दिल विच झातियां पे मारदा है, इनो कौन पे दसदा है? मेरे नबी ने फरमाया इत्तकू फिरासतल मुमिन फइन्नहु यंजुरु बिनूरिल्लाह। नबी पाक ने फरमाया मोमिन दी फरासत तो डरिया करो, तुसी अख दे नूर नाल वेखदे हो और रब दे नूर नाल वेखदा है। मोमिन दी फरासत तो डरिया करो, वली दिलां दे जासूस होंदे ने। हजरत मूसा कलीम फरमाते हैं जब बाबा याद इलाही तो फारिग होया तो मेरे बल वेख के कहने लगा हुजूर सवारी आ जाए। फरमाया आ जाए।
फिजा च एक बदल का टुकड़ा उड़ता जा रहा है। अल्लाह दे नबी मूसा फरमाते ने बाबे ने बदल दे टुकड़े नूं उंगली दा इशारा कीता, इशारा करके कहने लगा जमीन ते आ जा। अल्लाह दे नबी फरमाते ने बाबे ने इशारा किया, बदल दा टुकड़ा जमीन ते आके घोड़ा बन गया। ये बाबा अर्ज करदा नबी अल्लाह बैठो सवारी आ गई है। अल्लाह दे नबी फरमाते ने मैनू पहना ते भूल गया। फरमान लगे बाबा मैं नबी हूं तू वली है, अल्लाह ने मैनू तेरे कोल भेजा है। दस किनिया की बात करके अल्लाह नू राजी कर ले आई, किनिया को तस्वीर पढ़ बैठा है, किनिया को रात जाके अल्लाह दा कुर्ब पा ले आई। बदला दे टुकड़े जमीन ते बुला लेना। आपने इना फरमाया बाबा रोन लग पे आओ। अर्ज करदा नबी अल्लाह ना मेरिया नमाज़ां दा कमाल है, ना मेरिया तस्बीहां ते मेरे जगरातियां दा कमाल है। अर्ज करदा नबी अल्लाह जदों मैं जवान होया मेरी वडेरी जी मां बीमार हो गई, मैं कुछ नहीं किया। 30 साल अपनी मां की खिदमत करता रहा वा। जिस वेले मेरी मां का आखिरी वेला आया कि अम्मा कह लगी वे पुत्र आया आ जाओ जरा जाती वारी मां के सीने लग जाओ। मैं अपने रब ने 2 गल्लां करनियां ने। अर्ज की सोने मैं अपनी मां के सीने ते लेट गया। मेरी अम्मा ने अर्ज की अल्लाह मैं टुर चली सारी जिंदगी मेरा पुत्र मेरिया खिदमत करता रहा है, मैं अपने पुत्र ते बड़ा राजी चली या अल्लाह मेरे बाद किसे मावा वालियां दुआवां नहीं देनिया। मैं जाती वारी कोई दुआ दे चली या अल्लाह 20 साल मैं जो मंगती रही मेरा पुत्र ले आके देंदा रहा है, मैं जो कहती रही मेरिया मनदा रहा है। या अल्लाह मैं भी दुआ देनी जिवें ए मेरिया मनदा रहा है तू एदियां मनदा, अर्ज की नबी अल्लाह मां ने दुआ की ते मेरी मां दी रूह परवाज कर गई। सांथल पिंड दा ना जी की ना जी संधवाला, संधवाला वाले मरना ते सारे में पर दुआ करया करो किसी दी मां ना मरे, किसी उसनु पूछो जिदी मां मर गई। मेरे को चंद दिन पहले एक बाबा जी बैठे तो मैं पूछा बाबा जी जिंदगी किवें दी गुजरी? कह लगे ऐसे साहब अपनी तो गुरबत दुखा च गुजर गई, पर पुत्र जवान होने तो अमरीका टुर गया, कोई यूरोप चला गया, अल्लाह ने बड़े फजल कर दिते, कोठियां भी आ गई थे, कारां भी आ गई, बड़ा अल्लाह दा फजल, दुख भुल गए। मैं अर्ज की मैं क्या बाबा जी कोई जिंदगी दी तमन्ना कोई आरज़ू को ख्वाहिश हो, ते बाबा जी कह लगे नहीं ऐसी सब अल्लाह दा बड़ा ही फजल हो गया, कोई तमन्ना कोई ख्वाहिश नहीं। मैं वेख्या ते बाबा जी दी अखां च मोटे मोटे अथरू। पूछा बाबा जी रोंदे क्यों? ते बाबा जी रो के कह लगे आसी साहब होर ते कोई तमन्ना नहीं, पर कदे कदे कोठी वेख के दिल करदा कदे हुण मां होवे ना, हुण कदे मां होवे। जिन्हां दी जिंदा नहीं होते कदर नहीं ना करदे, पर जिन्हां दी टुर गईयां जदों ईद वाले दिन लोग खुशियां मनाते होंदे ना, ओ मावां दी कब्रां ते कब्रस्तान बैठ के रोंदे होंदे। उन्हां नूं पुछो मां दी कदर की है। आरवे गढ़ी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं मामा वाले मामा वाले ए मामा दे कोले से फरियाद ले जाते पर मोया मावा वाले रो रो आपे चुप कर जाते ए मोया मावा वाले रो रो आपे चुप कर जाते। अल्लाह दे नबी मूसा फरमाते ने बाबा रोई जा रहा, आप फरमाते ने जड़ वेले मैं कोहे तूर ते आया अर्ज की अल्लाह मैं नबी हूं वली आई। अल्लाह ने अर्दा अर्ज की अल्लाह मैनू नबी नू वली कोल भेजे आई, ओनू इन्नियां शाना दित्तियां नहीं, बदलां दे टुकड़े जमीन ते बुला लैंदा है। अल्लाह ने फरमा मूसा इस गल तू हैरान है, बाबे ने बदल दा टुकड़ा जमीन ते बुलाया है।
फरमाया कदे बाबा हाथ चुकी अर्ज करे या अल्लाह आसमान जमीन दे उतार दे। फरमाया मैं ओदी ए भी दुआ मन लेनी है क्योंकि मैं बाबे वाल नहीं पिया वेखदा, मैं ते मां दी दुआ वाल पिया वेखना। वली होवे भावें पिछलियां कौमां दा ते भावें होवे इस उम्मत दा। मैं मिंबर रसूल ते बैठ के दावा कर रहा हूं, नबुवत और सहाबियत तो बाद अगर किसी ने कोई मर्तबा ते मुकाम मिले है ओदे विच मां दियां दुआवां शामिल सन। ये मैं ते दलाइल देवां ते अल्हम्दुलिल्लाह मैनू कई घंटे दरकार ने, मैं अपने जुमले ते अगर दलाइल देवां। नबुवत और सहाबियत तो बाद जितने भी मर्तबे ते मुकाम ने, वेखो नबुवत ते सहाबियत तो बाद मर्तबा आंदा ताबईन दा, ते ताबईन दे सरदार ने हजरत ख्वाजा वैसे करनी जिन्होंने सैयदुत ताबईन किया जाता, खैरुत ताबईन किया जाता। नबी करीम अलैहि सलाम ने किसी ने पूछा सी कि या रसूल अल्लाह हजरत ख्वाजा वैसे करनी नो मुकाम क्यों मिले ने? ते हुजूर ने फरमाया सी मां दी खिदमत दी वजह तो। पता चलिया भावें खैरुत ताबईन ते सैयदुत ताबईन ही होवे, मर्तबे मां दी दुआ नाल मिलदे। याद रखियो मेरे मिल्लत दे नौजवानों, जब तक मां दी दुआवां शामिल ना होण इंसान को मर्तबा ते मुकाम वलायत दा नहीं मिलदा। किस भी वली दा तज़किरा छेड़ के देख लो, जाओ जाके गौसे पाक नाल वड्डा ते वली नहीं ना, ते गौसे पाक बगदाद शरीफ जाके ते गौसे पाक दी कब्र ते खलो के पूछो बाबा जी ये मुकाम किथों लेने? ते गौस पाक ये नहीं आखणगे कि मैं 40 साल इशा दे वुजू नाल फजर दी नमाज पढ़ी है मैनू तां ये मुकाम मिले ने। गौस पाक ये नहीं फरमानगे कि मैं एक लत ते खलो के 15 साल हर रात एक पैर ते खलो के ते मैं हर रात एक कुरान पढ़े 15 साल। पर जदों भी को पूछेगा ना कि गौसे पाक के मुकाम किथों लेने, ते गौसे पाक दी कब्र चो अज भी आवाज आवेगी भला होवे मेरी मां दा, ओ जड़ी मां ने बचपन आख्या सी अब्दुल कादिर पुत्रा मरनो मर जाए कदे झूठ ना बोली। गौस पाक ने किसी ने पूछा सी मुकाम क्यों लेने ते किथों मिले? आपने फरमाया सी मैं सारी जिंदगी कदे झूठ नहीं बोलिया, क्योंकि मां ने आख्या सी अब्दुल कादिर बेटा कदे झूठ ना बोली। भावें सैयद ताबईन होवे ते भावें इमामुल औलिया होवे, मर्तबे मां दी दुआ नाल मिले। पाक पतन दा दूल्हा हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर रहमतुल्लाह अलैह चिश्तियां दा इमाम, हर महफल च नारा लगदे अल्लाह मुहम्मद चार यार हाजी ख्वाजा कुतुब फरीद हक फरीद या फरीद। जाओ जाके पाक पतन बाबे नु पूछो बाबा जी हर महफल च तुहाडे नाम दे नारे लगदे ने, ये मुकाम किथों ले? ते अज भी बाबे फरीद दी कब्र चो आवाज आवेगी भला होवे उस मां दा जिन्हें बचपन च आख्या सी फरीद नमाज पढ़िया कर, नमाज पढ़िया कर। अर्ज की अम्मी नमाज पढ़िए की मिलता? मां नू पता सी इनू शक्कर पसंद है, मां कह लगी पुत्र नमाज पढ़िए रब शक्कर देंदा है। अजान हुई ते अम्मी नमाज पढ़िए, मां ने आख्या तो वजू करते मैं मुसल्ला बिछावा, मां ने मुसल्ले दे नीचे शक्कर दी पुड़ी रख दी। फरीद ने नमाज पढ़ी ते अर्ज की अम्मी शक्कर ते नहीं मिली। मां कह लगी बेटा जदों नमाज पढ़िए तो शक्कर मुसल्ले दे नीचे होती है। पुड़ी खोली शक्कर खादी लुत्फ आया, अगली अजान हुई तो फिर पूछा अम्मी नमाज पढ़िए? अम्मी ने फिर फरमाया पुत्र तू वजू करते मैं मुसल्ला बिछावा। पुड़ी बना के मां ने मुसल्ले नीचे रख देती। वो किड्डी बख्तां वाली मां ते किड्डी सियानी मां जिन्हें शक्कर खिला खिला के पुत्र नमाजी बना लिया, नमाजी बना लिया। एक दिन बाबा फरीद बारू खेल के आए ना, आप ही आके मुसल्ला बिछाया ते नमाज पढ़ लगे ते मां कह लगी वे फरीद पुत्र वजू ते कर ले। अर्ज की अम्मी अज वजू बारू करके आया। इधर फरीद नमाज पढ़े तो उधर मां ने भी कमरे च मुसल्ला बिछा लिया। ते मां सजदे च रोके कहन लगी अल्लाह ज मां दी इज्जत रह जाए, अज शक्कर ना मिली किधरे मेरे फरीद दा दिल ना टूट जाए। अर्ज की अल्लाह किधरे मेरा फरीद बेनमाजी ना हो जाए। मां सजदे च रोई जा रही, नौजवान इधर बाबे फरीद ने नमाज पढ़ के मुसल्ला चुके और देखा मुसल्ले दे नीचे शक्कर दा दरिया पे चल रहा है। अर्ज की अम्मा जी आखी है, अम्मा ने आके देखा दरिया शक्कर दा पे चल रहा है। मां सीने लगा के कहने लगी फरीदा अगे मैं रख दी रही हूं, अज उन्हें आप रखी। जब तक मां दियां दुआवां ते मां दी तरबियत ना होवे को वली नहीं बन सकता।
जिन्हें मरतबे ते मुकाम लेने ने उन्होंने मां की दुआ नाल मिलने ने। मैं अर्ज किया कि मैं देते दलाल देवां ते अल्हम्दुलिल्लाह मैनू घंटे दरकार है। बुखारा शहर दी बच्ची तो दी शादी हुई, हर शादीशुदा बच्ची की तरह उन्हें भी अर्ज की अल्लाह मैनू पुत्र दे। ऐसी कमली वाले दी दीवानी कि उस बच्ची ने अर्ज की अल्लाह जे मैनू पुत्र देवेगा तो मैं उसका नाम मुहम्मद रखांगी ते तेरे मुहम्मद अरबी दे दीन दा आलिम ते हाफिज कुरान बनावांगी। मां ने जदों इस सुख ना सुख ली मन्नत मान ली ते अल्लाह ने पुत्र बड़ा सोहना अता किया। बे औलादा वास्ते बड़ा वजदा वजीफा है कि जिंदी औलाद ना होवे ओ मन्नत मान लवे कि या अल्लाह पुत्र देवेगा नाम मुहम्मद रखांगा ते तेरे मुहम्मद दा मिलाद मनावांगा, रब जरूर पुत्र अता कर देंदा है। अल्लाह ने उस बच्ची नू बेटा अता किया। मां बड़े चावां नाल बच्चे नू पाल रही, मगर जदों बच्चा टुरन फिरन दे काबिल होया ना ते मां ने गौर किया कि बच्चा ठोकरां खा के डिगदा है। मां ने एक दिन गौर किया ते वेख्या ते बच्चे दियां अखियां ते हिन पर अखियां च नूर कोई नहीं। बच्चा पैदाशी नबीना है। मां ने मुसल्ला बिछा के रोके अर्ज की थी मैं दानी सी मंगिया, मैं ते मंगिया सी अल्लाह पुत्र देवेगा दीन दा आलिम बनावांगी, मैं इनू हाफिज कुरान बनावांगी। इहदियां अखां च नूर ही कोई नहीं, ये दुनिया दा सहारा किवें बनेगा? लोगां दा मोहताज मेरा पुत्र हो गया। इस दर्द नाल मां सजदे च रो रही ते अर्ज करदी है या अल्लाह मेरे पुत्र दी अखां दा नूर दे दे, तेनू अपने मुहम्मद दे नूर दा वास्ता ही। रोंदियां रोंदियां मां दी मुसल्ले ते अख लग गई। एक बाबा जान ख्वाब दे अंदर आए, कहन लगे बेटी रो ना, अल्लाह ने तेरिया पुत्र दी अखां दा नूर दे दिता ही। अर्ज करदियां दूर तुसी कौन हो? फरमाया मैं अल्लाह दा नबी हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह। मां ने उठ के वेख्या पुत्र दी अखां दा नूर वापस आ गया। नौजवानों ए ओही पुत्र है जिन्हों नबी दी 6 लाख हदीस जुबानी याद है, जिन्हों दुनिया इमाम बुखारी आखदी है, दुनिया जी इमाम बुखारी कहती है। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। तवज्जो है तो बोलो सुभान अल्लाह। वैसे आज मैं मिंबर ते बैठा, मैं इरादा किया मैं कहना नहीं सुभान अल्लाह वालों, भला वेखा तुसी बोलते हो कि नहीं, पर तुसी भी गल दे पक्के निकले भाई। चलो बहरहाल आज गुजारा करने हैं। इमाम बुखारी होवे मुहद्दिसीन दा इमाम, इमामुल अइम्मा हो, इमामा दा भी इमाम। 6 लाख हदीस नबी दी जुबानी याद है, दरायतन रिवायतन मतन, यानी कि हर तरह नाल हदीस पाक याद है। यानी मतन भी याद है, दरायत भी याद है, रिवायत भी याद है। इमाम बुखारी भावें हदीस दा इमाम होवे, फिक़ह दा इमाम हजरत इमाम अबू हनीफा होवे। इमाम अबू हनीफा दे घर दे करीब मस्जिद सी। उस मस्जिद के अंदर एक मौलवी साहब सन जिन्हां दा नाम सी उमर बिन ज़र। खिताब बड़ा चंगा करते सन, तकरीर चंगी कर लेंदे सन, आवाज भी सोहनी सी। ते औरतां ये नहीं वेखदियां इल्म कितना, वो वेखदियां तकरीर चंगी करदा, जेड़ा तकरीर चंगी करे ये बड़ा आलिम है। अपना पुत्र इमामा दा भी इमाम है, पर वो जेड़े मस्जिद इमाम साहब सन ना, वो तकरीर चंगी करते सन। ते मां समझदी सी कि ये जेड़ा उमर बिन ज़र है ना, इहदे कोल इल्म ज्यादा है। मां नूं किसी मसले की लोड़ पैनी ते अपने बेटे इमाम अबू हनीफा नूं बुला के कहना उमर बिन ज़र कोल जा ते ए मसला पुछ के आ। हालांकि अपना पुत्र होवे जेड़ा बड़े बड़े इमामा दा भी इमाम है, जिहदे कोल इमाम शाफी वर्गे पढ़न आंदे, जिहदे कोल हजरत इमाम हसन बिन शेबानी वर्गे, मोहम्मद बिन हसन शेबानी वर्गे पढ़न आंदे। मां ने कहना कि जाके उमर बिन ज़र को मसला पूछ गया। इमाम अबू हनीफा ने मां नूं ये नहीं कहना कि अम्मा जी ओ मौलवी छोटा मैं बड़ा, नहीं, तुर पैना। उमर बिन ज़र ने जदों देखना कि इतना बड़ा इमाम आया, उठ के खड़ो जाना। हजूर किधर आयो? आपने फरमाना मसला पूछना आया। उमर बिन ज़र ने अर्ज करनी सोनिया सारी दुनिया तेनों मसले पूछे, जेड़े मसले दा किसी नूं खबर नहीं ना, ओ इमाम अबू हनीफा हल करदे सन।
एक मर्द दियां दो बीवियां सन ना, ते उन्हें एक ऊपर वाली मंजिल ते रखी, एक नीचे वाली। ते गर्मियां दी दोपहर दा वेला ते बाहरों घर आया, ओदा ख्याल मैं ऊपर वाली मंजिल ते जाके जावां ते हवा च थोड़ी देर बैठा, गर्मी बड़ी। ऊपर जा रहा ते सीढ़ी चढ़दे नीचे वाली बीवी ने वेख लिया ते उन्हें पांव पकड़ लिया। उन्हें आख्या तू नीचे आ। ऊपर वाली ने वाल पकड़ लिया, उन्हें आख्या तू ऊपर आ। उन गर्मी लगी, ऊपर वाली ऊपर खींचे, नीचे वाली नीचे। उन्हें आख्या तेनों भी तलाक, जे ऊपर आवा ते जे नीचे आवा तेरे को तो तेनों भी तलाक। जो गुस्सा ठंडा होया तो ख्याल आया कि मैं ऊपर जावा तो ऊपर वाली नूं तलाक, नीचे गया नीचे वाली नूं तलाक, करां की? उस सीढ़ी ते बैठा रहा। आखिर उन्होंने ख्याल आया इमाम अबू हनीफा को बंदा भेजा, तो उन्हें अर्ज की हुजूर मैं यह गल मुंह विचों कढ़ बैठा ते हुजूर इहदा हल करो। आपने फरमाया तू की आख्या सी? कहने लगा मैं आख्या सी जे ऊपर तेरे को आवां तेनों तलाक, तेरे को नीचे आवां तेनों तलाक। आपने फरमाया नीचे वाली नूं ऊपर भेज दे, ऊपर वाली नूं नीचे लाया। यानी जेड़ा मसला किसी को हल नहीं होता वो इमाम अबू हनीफा को होता है। बंदा एक घर आया तो उन्होंने गर्मी लगी तो उन्हें बीबी ने आख्या पानी लिया, पानी लिया जरा लेट आई। उन्हें इतना गुस्सा कि लेट क्यों आई? उन्हें आख्या जे पानी मैं पीवा फिर भी तेनों तलाक, तू पीवे फिर भी तलाक, कोई पीवे फिर भी तलाक, रोड़े फिर भी तलाक। बीबी प्याला पकड़ के खलो रही की करा। आखिर जो गुस्सा ठंडा होया मरद दा, ते उन्हें इमाम अबू हनीफा नूं पैगाम भेजा, हुजूर जे बीबी रोड़ देवे पानी फिर भी तलाक है, पी लवे फिर भी, मैं पीवा कोई पीवे फिर भी तलाक है, तलाक किवें बचेगी? आपने फरमाया कि एक मलमल दा बरीक खुश्क कपड़ा प्याले दे विच रखो, जदों कपड़ा पानी चूस लवे उस कपड़े नूं हवा च सुका दिओ, ना रोड़िया ना किसे पीता। यानी किसी नूं जेड़ा मसला नहीं आंदा वो इमाम अबू हनीफा हल कर देंदे। ये मैं तकरीर करा तो अल्हम्दुलिल्लाह फिर कई घंटे लग जान इमाम अबू हनीफा की शख्सियत। मगर आप मसला किनू पूछन जाते हैं? उमर बिन ज़र कोलों, जेड़ा मुहल्ले दा इमाम है। आपने फरमाना मसला पूछना है, उन्हें अर्ज करनी हुजूर सारे मसले तुहानू लोग पूछते हैं, तुसीं मैनू फरमाना मां दा हुक्म है ना, मां दा हुक्म है। उन्हें आखना जी मसला पूछो। आपने फरमाना ए मां जी ने मसला पूछे, ओ मां भी किवें दी मां होगी जेड़ी इमाम अबू हनीफा दी मां होगी? सौखा जा मसला तो भी नहीं ना पुछदी होणगियां। उमर बिन ज़र ने कहना हुजूर ये मसला ते मैनू आउंदा ही नहीं। इमाम अबू हनीफा ने फरमाना फिर इंज करने, तेनों मैं दसना, तू फिर मैनू दसी, मैं मां नू दसांगा, मेरी मां दी गल पूरी हो जाए। अर्ज कर रहे हैं भावें खैरुत ताबीन होवे, भावें मुहद्दिसीन दा इमाम होवे, भावें फिक़ह दा इमाम होवे, भावें गौसे पाक वलिया दा इमाम होवे, दुआवां पिछे मां दियां, अदा पिछे मां दे। हज़रत ख्वाजा खाजगां इमाम नक्शबंदियत, हज़रत सैयदी व मुर्शिदी व मौलाई हज़रत ख्वाजा खाजगां हज़रत ख्वाजा बायज़ीद बुस्तामी रहमतुल्लाह तआला अलैह। ओ बायज़ीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह एक दिन मुरीदां च बैठे थे, अपनी अखां च खून जारी हो गया, वजदानी कैफियत आ गई। जदों हालत संभली तो मुरीदा ने अर्ज की, हुजूर ये किहड़ी हालत सी? आपने इरशाद फरमाया कि मैं जिक्र इलाही ते जिक्र खफी करदा 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 रूहानी तौर ते अल्लाह दे अर्श तक पहुंच गया। ते मैं जाके अर्श नूं आख्या कि इस्तवा अलल अर्श, मैं सुनिया रब अर्श ते रहिंदा है, अर रहमानु अलल अर्श इस्तवा। ते मेरे रब दी मैनूं ज़ियारत ते करा, तू अर्श। अर्श कहने लगा तू कौन है? मैं आख्या मैं बायज़ीद बुस्तामी हां। ते अर्श कहने लगा फिर बायज़ीद नीचे चला जा, तेनू ते रब ने एक बार आख्या ना मैं अर्श ते वसना, मैनू अर्श नूं रब रोज 70 बार कहंदा कि मैं बायज़ीद दिल विच वसना। ओ ख्वाजा बायज़ीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह। आप बचपन च मस्जिद च कुरान पढ़न गए ना, मां ने भेजना कि जाओ बेटा कुरान पढ़ के आओ। बच्चा जो कुरान पढ़ के आवे, मदरसे तो आवे, मस्जिद चो आवे या स्कूल चो आवे, ट्यूशन पढ़ के आवे, मामा की आदत होती है, मामा पुछदियां अज मेरा पुत्र की पढ़ के आए। मां ने रोज पूछना। एक दिन ख्वाजा बायज़ीद कुरान मजीद की तिलावत करके घर आए थे, मां पुछदी अज मेरा पुत्र की पढ़ के आया। अर्ज की अम्मी अज मैं बड़ा परेशान हाँ, कारी साहब ने एक आयत पढ़ाई है। अम्मी पुछदियां आयत केड़ी? अर्ज की अम्मी अल्लाह फरमांदा कि अनिशकुर ली वली वालिदैक, मेरा भी शुक्र अदा करते मापियां दा भी कर। मां कह लगी परेशानी वाली गल केड़ी? अर्ज की अम्मी जी मैं छोटा जा बच्चा, मेरे को 2 काम नहीं होने,
या अपना करा लो तो या रब दा करा लो। वो भी फिर बा यजीद दी मां सी। मां कह लगी तू क्यों परेशान हो, बेटा तेनों मैं अपना हक ही माफ किया, मेरा पुत्र तू ना परेशान हो, तू जाके रब राजी कर। मां नूं ख्याल आया मैं भी ते वेखां भला मावां दे बगैर रब मन किवें जांदा है। ख्वाजा बा यजीद फरमांदे ने मां ने इजाजत दी ते मैं बचपन चों घरों निकलिया। 30 साल फरमाते ने मैं जंगलों च अल्लाह की इबादत की थी, ज़ुहद तकवा मुजाहिदात की थी। 30 साल च मैं बड़े बड़े जय्यद उलमा किराम ते औलिया अल्लाह की ज़ियारत की थी, तो उन्हां दी खिदमत की थी। सर्दियां दी शाम दा वेला ते 30 साल बाद आप फरमाते ने मैनूं ख्याल आया, मैं देखा मैं भला किहड़ी वलायत दे मरतबे ते पहुंच गया। ये इस तरह करके दिल च झाती मारी ते फरमाते ने दिल खाली, जेड़े रब नूं लभण टुरिया रब दा कुर्ब मिलिया ही नहीं। ख्याल आया 30 साल च रब नहीं मिलया ते बा यजीद किधरे मां ना जाती रहे, चलो हुण मां की खबर लईए, मां की खिदमत करिए। ख्वाजा बा यजीद सर्दियां दी शाम दा वेला दौड़े दौड़े घर आए ते मगरिब दी नमाज दा वेला हो गया। आके दरवाजा खड़कावन लगे ते अंदरों मां दे रोन दी आवाज पई आवे। ख्वाजा बा यजीद ने दरवाजा नहीं खड़काया, कन ला के सुनिया। मां सजदे च अर्ज कर दी, या अल्लाह 20 साल गुजरे मेरा बा यजीद बिछड़ गया। अम्मी अर्ज कर दिया नहीं, या अल्लाह ओदी मां कोल कोई नहीं, मेरे पुत्र दा तू ख्याल रखना। अम्मी अर्ज कर दिया नहीं, या अल्लाह मेरे बा यजीद नूं ठोडा ना लगे, ओनू ठोकर भी ना लगे, ओनू ततीवा ना लगे, पैरों च कंडा भी ना चुभ जाए। ख्वाजा बा यजीद दी मां रो के अर्ज कर दी, या अल्लाह मेरे बा यजीद दा ख्याल रखना ही, ओ मेरा मुसाफिर ते परदेसी है, जिथे भी पिया वसदा ओदा ख्याल रखी, मेरे पुत्र दे पैर च कंडा भी ना चुभ जाए। ख्वाजा बा यजीद रोन लगे पे, अम्मा मैं 30 साल मिलन नहीं आया, अज भी सजदे च दुआवां भी करनी है। आपने रो के दरवाजा खड़काया। अम्मा पुछदी है कौन है, रो के कहने लगे अम्मा दरवाजा खोल तेरा परदेसी आया। मां ने दौड़ के दरवाजा खोलिया। अद्धी रात तक मां दे पुत्र बह के प्यार से गल्लां करते रहे। अद्धी रात रात डली ते मां लेट गई, मां दी अख लग गई। हजरत बा यजीद जब बिस्तर पे बिछा देने ते मां दी सुतियां आवाज आई, बा यजीद पानी पिलाओ। फरमाते ने ख्याल आया 30 साल रब दियां मनदा रहा, अज मां दी मन दी वारी आई। दौड़ के जाके घड़े च वेख्या ते पानी कोई नहीं। फरमाते ने मैं दूर कुएं तो जाके पानी लेके आया। औंदियां नूं मां सौ गई। सर्दियां दी रात प्याला फड़ के मां दे सराने खड़ा रहा, किधरे मां दी बेअदबी ना हो जाए। नौजवान मां जेड़े वेले फजर दी नमाज दे वेले उठी, अम्मा बेह के कहदी है बाबा यजीद सुता नहीं। अर्ज की अम्मा सुता नहीं, किधरे मां पानी मांगे मैं सुता ही ना रह जावा, मां दी बेअदबी ना हो जाए। अम्मा ने पानी नहीं पीता, हाथ चुक के दुआ की, अल्लाह तेरे ते इबादत करदा रहा, 30 साल तेनू राजी करदा रहा है, अज मां राजी कर दी है। मैं मां दुआ करनी आ, मेरे पुत्र वलियां दा इमाम बना दे। ख्वाजा बा यजीद फरमा देन, अजे मेरी मां ने मुंह ते हाथ नहीं फेरे, अल्लाह मैनू वलियां दा इमाम बना दिता। दौड़ के मां दे कदम फड़ के अर्ज की, अम्मा माफी दे दे, मैं भुलेखे च रह गया, जेड़ी बलायत जंगलों च लभदा रहा, मैनू की पता सी मेरी मां दे कदमां थल्ले पई होई। बलायत मां दे कदमां थल्ले थी, जेड़ी मैं जंगलों च इबादत करके ढूंढदा।